हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नावली से 5 नंबर का प्रश्न बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इस प्रश्नावली को ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे तो मानेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। संख्या है। ध्यान देंगे, परिमेय संख्या आपका जो होता है P/Q के रूप में होता है, अर्थात √5 बराबर P/Q रखा। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, जहाँ P और Q का एक के अलावा कोई सर्वभाजक नहीं है। अर्थात जो आपका P है और Q है उसमें एक के छोड़कर दूसरे किसी अंक से बाहर नहीं लग सकता है। ध्यान देंगे, √5 = P/Q, तीसरा तीसरी गुना किया जाएगा, यानी हम तीसरा तीसरी मल्टीप्लाई करेंगे तो √5Q = P, दोनों ओर वर्क करने पर √5Q का स्क्वायर = P का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 5, और Q का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा Q स्क्वायर। तो √5Q स्क्वायर = P स्क्वायर। जब Q स्क्वायर का मान निकालिएगा तो हो जाएगा आपका P²/5। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अर्थात यहाँ 5 से P² में भाग लग जाता है, अतः P² 5 से विभाजित है। इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा पाँच P को भी विभाजित करेगा। पुनः P बराबर 5m माना। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 2 रहता तो हम P बराबर क्या मानते हैं, 2। अगर 3 रहता तो यहाँ पर 3 मानते हैं। अगर 4 रहता तो यहाँ पर 4 मानते हैं। अगर यहाँ पर 7 रहता तो यहाँ पर 7 माना जाता। अब जो P का माना है उसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। P का
मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो p बराबर कितना रखे हैं हम 5m, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर इजकल टू 5m का स्क्वायर और बटा 5, क्यू के स्क्वायर इजकल टू 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 25 यानी 25 बटा 5 कटेगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर इजकल टू 5m स्क्वायर यानी 5m स्क्वायर इजकल टू क्यू स्क्वायर, तो m स्क्वायर का मान निकलेगा तो हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बाई 5। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्यू में 5 से भाग लग जाता है, अतः क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। एक बात हम ध्यान देते हैं, यहाँ समीकरण 1 में कहता है कि p और q में एक के अलावा दूसरे किसी अंक से भाग नहीं लग सकते हैं, और हम यहाँ पर समीकरण 2 में देखते हैं कि जो 5 है यानी p में 5 से भाग लग सकता है। उसी प्रकार समीकरण 3 में देखते हैं कि q में 5 से भाग लग जाता है। इसका मतलब है कि जो हम माने हैं वो हमारी मान्यता क्या है, गलत है। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 से हमारी मान्यता गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आपका जो है p/q के रूप में होता है, तो 3 + 2√5 इजकल टू p/q रखा, जहाँ p और q का एक के अलावा कोई सर्वभाजक नहीं है, अर्थात 3 + 2√5 इजकल टू p/q। इधर +3 है, बराबर कुछ साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाता है माइनस, अर्थात कोई भी हम प्लस में हो और बराबर की इस साइड ले जाते हैं तो क्या होता है माइनस। 2√5 इजकल टू p/q, इधर प्लस इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा 3। अब ध्यान देंगे यहाँ p, q और 3 क्या हो गया, तो आपका हो गया पूर्णांक। यहाँ p, q और pq
और 3 पूर्णांक है, पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या जो है परिमेय संख्या के रूप में होती है। अतः p/q - 3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 2√5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी आपको सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, 2 नंबर सिद्ध करना है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, और 3 नंबर सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 का 1 देखेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होता है वो आपका p/q के रूप में होता है। √2 = हो जाएगा आपका p/q रखा, जहां p और q का 1 के अलावा कोई सर्वभाजक नहीं है। तो हम तीसरे गुना करेंगे, यानी 1/√2 = p/q। तीसरे जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका √2p = q। दोनों ओर बार करने पर, दोनों ओर बार करने पर √2p के स्क्वायर = q का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का p का स्क्वायर कीजिएगा तो p² = q²। p² बराबर q² / 2। यह हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। अतः यानी q² 2 से भाग लग सकता है। अतः q² 2 से विभाजित है, इसलिए परिमेय 1.3 द्वारा 2q को भी विभाजित करेगा। पुनः q बराबर क्या सिद्ध करना है, 1/√2 तो क्या मानेंगे, q बराबर 2m माना। पुनः q बराबर 2m माना।
क्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो अब क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर यानी 2m के स्क्वायर बटा 2। पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4m के स्क्वायर बटा 2। तो पी स्क्वायर इक्वल टू जब कटाइएगा तो हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर अर्थात 2m स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर तो m स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। यह हो जाएगा आपका समीकरण 3। अतः पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 2p को भी विभाजित करेगा। अतः पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 2p को भी विभाजित करेगा। समीकरण 1 में देखेंगे कि 1 के अलावा p और q में दूसरे अंक से भाग नहीं लग सकता है। फिर हम समीकरण 2 में देखते हैं कि यहाँ पर 2 से q में भाग लग सकता है और फिर समीकरण 3 में देखते हैं कि p में 2 से भाग लग सकता है। इस प्रकार जो हम माने हैं वह हमारी मान्यता क्या है, गलत है। लिखेंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 से हमारी मान्यता गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अर्थात 7√5 बराबर p/q रखा, जहाँ p और q का एक के अलावा कोई सर्वभाजक नहीं है, कोई सर्वभाजक नहीं है। यहाँ p और q का एक के अलावा कोई सर्वभाजक नहीं है। अर्थात 7√5 इक्वल टू p/q तो √5 इक्वल टू p/7q। कोई भी संख्या अगर गुना में हो और बराबर के इस साइड आता है तो आपका क्या चीज में जाता है, भाग में हो जाता है। यहाँ p, q और 7 पूर्णांक है। यहाँ p, q और 7 पूर्णांक है, तो जो आपका पूर्णांक संख्या है परिमेय संख्या के रूप में होता है। अतः p/7q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए √5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए परंतु √5 जो है
अपरिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 समझेंगे। सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 = p/q रखा, जहाँ p और q का एक के अलावा कोई सर्वभाजक नहीं है। नहीं है, अर्थात 6 + √2 = p/q। इधर +6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। तो √2 = p/q - 6। यहाँ p, q और 6 पूर्णांक है, इसलिए p/q - 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए √2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। √2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।